वेलकम बैक स्टूडेंट्स। देखिए आज की अपनी इस वीडियो में हम देखते हैं एक्सरसाइज 14.2 का सेकंड क्वेश्चन। जो आपको बेसिकली ये गिवन टर्म्स हैं, इनको आपको फैक्टराइज करना है। तो हम यहाँ पर कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे जिसकी मदद से ये सारी टर्म्स आपकी फैक्टराइज हो जाएंगी। तो देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है आपको, 4p² माइनस 9q²। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, ये 2p का होल स्क्वायर माइनस 3q का स्क्वायर, क्योंकि 2 का स्क्वायर होगा 4 और p का स्क्वायर p², 3 का स्क्वायर 9 एंड q का q²। तो यहाँ पर बना a² माइनस b²। फार्मूला क्या होता है, a² माइनस b² का a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो a का काम ये कर रहा है, b का ये, a प्लस b। तो 2p प्लस 3q इंटू a माइनस बी, तो 2p माइनस 3q। ये आपका इसका आंसर रहेगा। हमने इसको फैक्टराइज कर दिया है बाय दिस फार्मूला। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो आपको दे रखा है 63a² माइनस 112b²। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखें तो ये किसी का भी स्क्वायर नहीं बन रहा, लेकिन इसमें से एक टर्म आपकी कॉमन आ रही है। यदि यहाँ से हम 7 कॉमन लेना चाहें तो यहाँ पर बचेगा, 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो 9a² माइनस, जब 7 से 112 को डिवाइड करोगे आप तो बचेगा आपका 116b²। तो यहाँ पर ये क्या टर्म बची है, 9a² माइनस 16b²। 7 को हमने यहाँ से कॉमन ले लिया। अब यहाँ पर आप देखें, 7 को बाहर रहने दें, इसको ऐसा लिखा जा सकता है 3a का स्क्वायर और इसको लिखा जा सकता है 4b का स्क्वायर। अब यहाँ पर ये फार्मूला बन गया है a² माइनस b² इंटू a प्लस बी इंटू a माइनस बी आपका। अब आप यहाँ पर इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। यहाँ पर 7 a प्लस बी, 3a प्लस 4b एंड 3a माइनस 4b। तो ये है इसका आंसर बाय द मेथड फैक्टराइजेशन। अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, जो आपको दे रखा है 49x² माइनस 36। इस पहले टर्म को आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर इसको लिखा जा सकता है 7x का स्क्वायर माइनस इस 36 को लिखा जा सकता है 6 का स्क्वायर। तो यहाँ पर ये क्या बन गया आपका 49a² माइनस b² का फार्मूला, जो होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो यहाँ पे आ जाएगा 7x प्लस 6 इंटू 7x माइनस 6। ये है आंसर आपका इस क्वेश्चन के लिए। अब हम देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट, जो आपको क्या दे रखा है 16x⁵ माइनस 144x³। अब देखो यहाँ से आप चाहें तो x⁵ दोनों में है, कॉमन ले सकते हैं। यहाँ से x⁵ को हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका, यहाँ पे देखिए, यहाँ बचेगा 16 और x⁵ में से 3 चला गया तो बचेगा क्या यहाँ पर x² माइनस यहाँ पे बचा 144, x⁵ पूरा बाहर चला गया है यहाँ पर। अब यहाँ पर x⁵, इस टर्म को आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं 4x का स्क्वायर माइनस इस 144 को आप लिख सकते हैं 12 का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या बन गया x³ a² माइनस b², a प्लस बी a माइनस बी। ये तीनों फार्मूले आपको बिल्कुल पक्के होने चाहिए, तभी आप क्वेश्चंस को ईजिली फाइंड आउट कर पाएंगे। तो यहाँ पर बन गया 4x माइनस 12 इंटू 4x प्लस 12, और यही क्या है इसका फैक्टराइजेशन है आपका। इसमें आप एक स्टेप और आगे बढ़ सकते हैं, यहाँ से 4 कॉमन ले सकते हैं और यहाँ से भी 4 कॉमन ले सकते हैं। तो एक 4 यहाँ से और एक 4 यहाँ से कॉमन आ गया, तो यहाँ से 4 चला जाएगा तो यहाँ बचेगा x माइनस 3 और यहाँ पर है x प्लस 3। ये हो गया 16x³ x माइनस 3 इंटू x प्लस 3, और यही है इसका फैक्टराइजेशन आपका इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5 एंड हियर इज योर क्वेश्चन, l प्लस m का स्क्वायर माइनस l माइनस m का स्क्वायर। इसको आपको फैक्टराइज करना है। तो आप यहाँ पर ध्यान से देखें कि अभी आप इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर हम l प्लस m का होल स्क्वायर खोल लेंगे एंड वो होता है आपका a² प्लस b² प्लस 2ab। तो ये बन जाएगा l² प्लस m² प्लस 2lm, माइनस साइन है। अब आप ब्रैकेट लगाएंगे, माइनस साइन के लिए आप ब्रैकेट लगाएंगे यहाँ पर l माइनस m का होल स्क्वायर।
और वो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस 2lm। अब यहाँ पर देखें आप इस टर्म को पहले लिख लें, जब माइनस साइन अंदर जाएगा तो ये माइनस साइन इन दोनों के साइन को चेंज कर देगा, प्लस का माइनस का हो जाएगा और माइनस वाला प्लस का हो जाएगा, तो ये माइनस का एल स्क्वायर माइनस का एम स्क्वायर एंड प्लस का 2lm। ये टर्म माइनस की ये प्लस की ये कैंसिल हो जाएंगे, ये भी यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पे क्या बचा 4lm, और यही क्या है आपका आंसर है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट एंड दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 6। क्या दे रखा है आपको 9x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 16। तो यहाँ पर आप देखें तो इसको आप चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं 3xy का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9, x का x स्क्वायर एंड y का y स्क्वायर, तो इस पूरी टर्म को आप ऐसा लिख सकते हैं। अब हम यहाँ पर यही फार्मूला लगाएंगे a प्लस b, तो 3xy प्लस 4 इंटू 3xy माइनस 4, और यही आंसर है आपका इस क्वेश्चन के लिए। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का 7th पार्ट। क्या दे रखा है आपको एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस बी स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। इसको फैक्टराइज करना है आपको, तो आप इस टर्म को ज़रा ध्यान से देखें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab जो है a माइनस बी के होल स्क्वायर के बराबर आपकी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, जब यहाँ से यहाँ लिख सकते हैं तो यहाँ से यहाँ भी आपका लिखा जा सकता है। अब इस टर्म को ध्यान से देखें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये पूरी टर्म ए का काम कर रही है और ये वाली पूरी टर्म बी का काम कर रही है, तो वो होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यही क्या है आपका फैक्टराइजेशन है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। अब हम देखते हैं इसका 8th पार्ट, और जो आपको क्या दे रखा है 25a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर प्लस 28bc माइनस 4ac स्क्वायर। यहाँ पर ये आपको दे रखा है 4a नहीं है, ये 49c स्क्वायर है आपका। तो यहाँ से हम इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं, इन तीनों टर्म्स में से 25a स्क्वायर, जब माइनस कॉमन लिया जाता है तो आपका सभी टर्म्स का साइन चेंज हो जाता है, तो ये हो जाएगा प्लस का 4b स्क्वायर, ये माइनस का 28bc और ये प्लस का 49c स्क्वायर। अब यहाँ पर ध्यान से देखें आप 25a स्क्वायर माइनस, इसको लिखा जा सकता है 2b का स्क्वायर, यहाँ पर इसको लिख सकते हैं माइनस 2 इंटू 2b इंटू 7c, और यहाँ पर है ये 7c का स्क्वायर। तो अब इस टर्म में आप देखें तो 25 ऑफ a स्क्वायर माइनस ये क्या फॉर्म रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे 2b माइनस 7c का होल स्क्वायर आपका। तो अब इस टर्म को आप लिख सकते हैं 5a का स्क्वायर माइनस 2b माइनस 7c का होल स्क्वायर। अब ये किसका फॉर्मूला बन गया आपका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, और वो होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो लगाएंगे a प्लस बी इंटू a माइनस बी, 5a माइनस, अब ये टर्म आ जाएगी आपकी 2b माइनस 7c, ये आपका फॉर्मूला बना। अब ये माइनस साइन जब अंदर जाएगा तो इसको प्लस बना देगा 5a प्लस 2b माइनस 7c, तो यहाँ पे 5a साइन चेंज हो जाएंगे माइनस 2b प्लस 7c। यही है आंसर आपका इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट आपका। तो यहाँ पर देखिए ax स्क्वायर प्लस bx, इसको फैक्टराइज करना है आपको। तो इसमें देखिए कोई फॉर्मूला तो आपका इस क्वेश्चन के अंदर नहीं लगेगा, लेकिन यहाँ पर आप इसमें से कुछ कॉमन पार्ट लेकर इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। तो किस तरीके से आप करेंगे इसको फैक्टराइज, ज़रा देखिए ध्यान से। यहाँ से आप x कॉमन ले सकते हैं दोनों में से, भाई मैंने ले लिया x कॉमन, तो यहाँ पर बचा a प्लस, यहाँ पे बचा a और एक x चला गया तो x प्लस b, तो x इंटू ax प्लस b बचा है आपका यहाँ पर। तो यही इसका आंसर है, इससे ज़्यादा इसको फैक्टराइज नहीं किया जा सकता, इससे ज़्यादा सिंपल फॉर्म में आप इसको नहीं लिख सकते। नेक्स्ट है
7p² प्लस 21q²। देखो यहाँ p² है, यहाँ q² है, p और q में से कुछ आप कॉमन नहीं ले सकते, बट यहाँ पर 7 है और ये 21 है, तो दोनों में 7 दिखाई दे रहा है मुझे, तो मैं यहाँ से 7 कॉमन ले सकता हूँ। यहाँ पे बचेगा p² और यहाँ पे 7 से इसको डिवाइड करोगे तो 3q², और यही क्या है आपका आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट वाले को ज़रा ध्यान से देखें, इसमें से क्या कॉमन आ सकता है आपका। देखो 2 तीनों में दिखाई दे रहा है, कॉमन ले लेंगे, और यहाँ पर x आपका दिखाई दे रहा है मुझे, तो x मैं सभी में से कॉमन ले लूँगा यहाँ पर। तो देखिए क्या होगा, एक तो 2 कॉमन लिया है मैंने, दूसरा x कॉमन ले रहा हूँ। 2 चला गया, x 1 चला गया, तो यहाँ बचा x² 2x चला गया जमा y² z² प्लस z²। अब इससे ज़्यादा इसको फैक्टराइज नहीं किया जा सकता, तो यही आंसर रहेगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आपका। अब देखिए थर्ड का फोर्थ पार्ट क्या दे रखा है आपको, am² प्लस bm² प्लस bn² प्लस am²। इन दोनों टर्म्स में से और इन दोनों टर्म्स में से यहाँ से m² कॉमन दिख रहा है और यहाँ से n² मुझे कॉमन दिख रहा है, तो मैं इन दोनों टर्म्स में से तो आपका m² कॉमन ले लूँगा, तो यहाँ पर बचेगा a और यहाँ पर b प्लस इन दोनों में से n² और ये हो गया b प्लस a आपका। अब देखिए a प्लस बी यहाँ पर भी है, a प्लस बी यहाँ पर भी है, तो दोनों में से a प्लस बी को कॉमन लिया जा सकता है आपका, तो a प्लस बी को हम कॉमन ले लेंगे दोनों टर्म्स में से, तो यहाँ बचेगा m² और यहाँ पे क्या बचेगा आपका n²। तो यही क्या है आपका आंसर है इस क्वेश्चन के लिए, इससे ज़्यादा इसको फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं आप। अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। यहाँ पर देखिए इन दोनों टर्म्स में से ये आप बेसिकली ज़्यादा टर्म्स हो गई हैं, तो सब में से कुछ कॉमन नहीं लिया जाएगा, हम कुछ पर्टिकुलर टुकड़ों में से कुछ कॉमन लेंगे। तो यहाँ देखें l कॉमन आ रहा है आपका, तो मैंने l कॉमन ले लिया, यहाँ पे बचा m प्लस 1। इन दोनों में देखिए कुछ कॉमन नहीं है, लेकिन यहाँ से हम 1 कॉमन ले सकते हैं दोनों में से, तो ये आ जाएगा m प्लस l आपका, सॉरी ये m प्लस l नहीं है, ये m प्लस 1 है आपका यहाँ पर, तो क्या बचेगा m प्लस 1। अब m प्लस 1 यहाँ पर भी है और m प्लस 1 यहाँ पर भी है, दोनों में से कॉमन लिया जा सकता है, तो यहाँ बचा l प्लस 1। यही आपका क्या है फैक्टराइजेशन है इस क्वेश्चन के लिए। अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। यहाँ पर देखिए ये तो ऑलरेडी आपको फैक्टराइज्ड फॉर्म में दे रखा है, y प्लस जेड यहाँ पर भी है, y प्लस जेड यहाँ पर भी है, दोनों में से कॉमन ले लेंगे, तो y प्लस जेड कॉमन आ गया, यहाँ पे बचा y प्लस ये बचा है आपका 9, और यही क्या है आंसर है, इससे ज़्यादा फैक्टराइज कर ही नहीं सकते हम इसको, तो यही क्या रहेगा इसका आंसर रहेगा आपका। तो अब देखिए इसका सेवन्थ पार्ट जो क्या दे रखा है आपको, 5y² माइनस 20y माइनस 8z प्लस 2yz आपका। तो यहाँ इन टर्म्स में से और इसमें से हम कुछ कॉमन लेंगे। यहाँ से देखें, यहाँ से 5 कॉमन दिख रहा है दोनों में, और एक ये y कॉमन दिख रहा है, तो मैं यहाँ पर ले लूँगा 5y कॉमन। यहाँ पे क्या बचेगा, 5 चला गया, y की एक पावर चली गई, तो यहाँ बचा y, और यहाँ पे बचा आपका 4। 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 4 बचेगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मुझे एक तो 2 कॉमन दिख रहा है दोनों में, 2 कॉमन ले लेंगे, और एक z कॉमन दिख रहा है, तो मैंने ले लिया यहाँ से आपका 2 और z कॉमन, तो यहाँ पे बचा माइनस का 4 और यहाँ पे y। अब देखिए ये y माइनस 4, इसको थोड़ा अरेंज करके लिख लेते हैं, आपको थोड़ी अलग दिख रही होंगी टर्म्स, तो यहाँ पे है आपका y माइनस 4। इनको आगे पीछे भी लिखा जा सकता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इस पर। तो अब देखिए y माइनस 4 यहाँ पर भी है, y माइनस 4 यहाँ पर भी है, तो इसमें से हम कॉमन ले लेंगे y माइनस 4 को। यहाँ बचा 5y प्लस 2z, तो यही क्या है आपका फैक्टराइजेशन है इस पर्टिकुलर टर्म के लिए आपका। अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्या दे रखा है हमें, 10ab प्लस 4a प्लस 5b प्लस 2, इन दोनों को ले लें, और यहाँ पर इन दोनों में से एक तो आपका 2 दिख रहा है कॉमन और एक a दोनों में है, तो हम यहाँ से 2a कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका, देखिए यहाँ पे बचा 5, 2 से इसको 5 टाइम्स डिवाइड करेंगे, a चला गया b, और यहाँ पर 2, दोनों में से 1 कॉमन आ जाएगा, तो 5b प्लस 2 आपका, यहाँ 5b प्लस 2 है, यहाँ भी 5b प्लस 2 है, दोनों में से 5b प्लस 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा 2a प्लस 1, और यही क्या है फैक्टराइजेशन है इस पर्टिकुलर टर्म का आपका। अब हम देखते हैं
इसका थर्ड क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, जो क्या दे रखा है आपको 6xy माइनस 4y एंड प्लस 6 माइनस 9x। यहाँ पर देखें, यहाँ पे आपको 2 कॉमन दिख रहा है और एक y कॉमन दिख रहा है, तो 2y ले लिया, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3, y चला गया x, माइनस 2 से इसको डिवाइड करेंगे 2 और y चला गया आपका यहाँ पर प्लस। अब यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर हम 3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 2 और यहाँ पर माइनस 3x। देखिए इन दोनों टर्म्स में से, इसमें से और इसमें से, ये 3x माइनस 2 कॉमन लिया जा सकता है, बट यहाँ पर केवल साइन का फ़र्क आ रहा है। यदि हम इस साइन को और अरेंज कर दें तो ये टर्म दोनों में से कॉमन ली जा सकती है, तो मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लेता हूँ। भाई माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर से जो टर्म है ना वो उनका साइन बदल जाता है, 3x माइनस 2, तो यहाँ पर भी है। अब 3x माइनस 2 इसमें से कॉमन लिया जा सकता है, यहाँ पे बचेगा 2y माइनस 3, और यही क्या है आपका आंसर है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए।